हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्यूटीफुल नेकर की कटिंग। बहुत ही सुंदर नेकर बनने वाला है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ पर हमने बचे हुए कपड़े से हम इसे बना रहे हैं। ये हमारा सूट में से कपड़ा बचा हुआ था, हाफ नेकर हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेना है कमर का नाप। कमर है हमारी यहाँ पर टोटल 22 इंच की हमारी कमर है। 22 इंच की हमारी कमर है, तो उसमें हमने 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। टोटल हमारा 26 इंच हो गया और 26 का 4th भाग हो गया हमारा 6.5 इंच। और ये नेकर हमारा 8 साल की बच्ची के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कमर का निशान लगा लिया है। जितना भी हमारा हिप राउंड था उस हिसाब से हिप राउंड में हमने 4 इंच प्लस करके उसका चौथा हिस्सा निकाल के हमने कमर का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से जो आसन है उसकी लंबाई हम लगाएंगे 8 इंच पर। आठ इंच का हमने आसन रखा है और टोटल लंबाई हमारी इसकी 14 इंच की है। जितनी लंबाई है उतना हम पूरा ले लेंगे। और यहाँ पर हम आसन का इस तरीके से यहाँ पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख दिया है। 2 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इतना हम पूरा ले लेंगे इसे यहाँ पर से इस तरीके से आसन बनाते हुए। अब यहाँ से हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे टोटल 8 इंच 7 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे मार्जिन सहित। इसमें हमारा मार्जिन भी हो जाएगा 1 इंच। आधा इंच हमारा इधर दबेगा और आधा इंच हमारा इधर दबेगा। तो टोटल हमारा ये 7 इंच का हमने टोटल लिए हैं, तो 6 इंच हमारा ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब इस निशान को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नेकर का फ्रंट पार्ट। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड किया और उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख दिया है। बैक पार्ट में हमने फ्रंट पार्ट को रख दिया है। अब इसके बाद जो फ्रंट का आसन है वहाँ पर से हम इस तरीके से 2 इंच हम इस तरीके से आगे को निशान लगाएंगे, 2 इंच आगे, और इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। और यहाँ पर भी हम जो हमारा बैक का आसन होगा 2-2.5 इंच हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का। अब यहाँ पर भी हम करीबन 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे बैक पार्ट में। तो ये हमने बैक का आसन का निशान लगा दिया है। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा, फिर यहाँ से ऊपर को 2.5 इंच ऊपर को निशान लगाते हुए इस निशान को हमने यहाँ पर बराबर मिला लिया। अब यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच की लूजिंग दी बैक पार्ट में, यहाँ पर भी 1.5 इंच की लूजिंग दी। अगर इस तरीके से आप नेकर की कटिंग करोगे तो आपका नेकर कभी भी आसन में नहीं फटेगा। बच्चों के जो नेकर होते हैं अधिकतर आसन में फटते रहते हैं। तो इस तरीके से कटिंग करने से बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा लेना होता है
तो इस तरीके से आसन नहीं फटते हैं। तो इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सुंदर सा लुक देने के लिए नेकर को यहाँ पर से इस तरीके से हल्का सा इसको घुमा लेंगे और यहाँ पर हम इसके बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर किनारे तक फ्रंट की ओर हम डालेंगे चुन्नट। वो आप हम किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको स्टिचिंग में दिखाऊंगी। अब इसमें से हमने चुन्नट डालने के लिए कपड़ा निकालना है। तो चुन्नट डालने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से सवा दो इंच तक कपड़ा ले रहे हैं, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद चुन्नट डालेंगे। तो टोटली हम इसको 2.5 इंच का ही ले लेते हैं। 2.5 इंच हम इसे चौड़ा ले लेते हैं और 2.5 इंच हम यहाँ से भी लेंगे। 2.5 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। इस तरफ भी हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने चुन्नट डालने के लिए इतनी सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो इस तरीके से हमने पट्टियों के कट करने के बाद ये हमने बेल्ट के लिए भी कपड़ा कट कर लिया है। तो बेल्ट के लिए हमने इस तरीके से 4 इंच की हम लंबाई रखते हुए कपड़े को कट करेंगे इस तरीके। तो यहाँ से हमने इसको 4 इंच की हमने बेल्ट रखनी है नेकर में लगाने के लिए। यहाँ से भी हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे हम सीधा मिलाते हुए कट कर लेते हैं। तो
इस तरीके से ये हमारी फ्रंट और बैक के लिए बेल्ट लग जाएगी। अब हमने यहाँ पर पॉकेट कट कर रखे हैं, 2 पॉकेट के लिए ये इस तरह से कपड़ा हमने कट करके रखा हुआ है, जिसकी लंबाई हमने 8 इंच रखी है और चौड़ाई 7 इंच है, वो भी डबल में। दोनों की चौड़ाई 7 इंच है डबल में, और इसे खोलेंगे तो हम 14 इंच की होगी। तो इस तरीके से अब पॉकेट हम इसमें लगाएंगे तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम करीबन 2.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और नीचे हम 4.5 इंच नीचे को हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम एक बॉक्स की जैसा बना लेंगे। अब इस बॉक्स को हम यहाँ पर हम इस तरीके का राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप देके इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी आपको स्टिचिंग वीडियो दिखाएंगे। इसकी कटिंग पूरी हुई। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद अब हम मशीन में आते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। पॉकेट के लिए हमने इस तरह से कपड़े को रखा है। जो हमारा नेकर का कपड़ा है उसे हमने उसके सीधी ओर से हमने पॉकेट के कपड़े को लगा रखा है और इसे हम इस तरह से सिलने के बाद कटिंग करके इस तरह से उल्टी साइड को हम इसे पलटा देंगे। तो उल्टी साइड को हमने इसे पलटाने के बाद एक सिलाई इसमें हम ऊपर से लगा लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट बनके आ गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी और भी पॉकेट बनाएंगे। तो ये देखिए एक पॉकेट तो हमारी रेडी हो गई है। अब हम दूसरी तरफ की पॉकेट को भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये दूसरी तरह की पॉकेट भी हमने उसी तरह से कपड़े को रखते हुए सीधी साइड से रखते हुए इस तरह से कट लगा के हमने इसे उल्टी साइड को पलटा के एक सिलाई अब ऊपर से लगा दी है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉकेट बन गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों पॉकेट बनके रेडी हो गए। अब हमने इन दोनों के आसन को सिल देना है। आसन को सिलने के बाद इस तरीके से हमने आसन को सिल दिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का भी हमने आसन सिल दिया है। उसके बाद एक सिलाई हमने उसके ऊपर से लगा ली है। ऊपर से सिलाई लगाने के बाद हमने फ्रंट पार्ट में भी ऊपर से सिलाई लगाई। अब हम यहाँ पर जो हमने लंबी सी पट्टी काटी थी उसकी हमने इस तरह से फ्रिल बनाकर ये फ्रंट पार्ट में हमने इसे लगा लिया है। जो नीचे का हिस्से से हमने देखिए पॉकेट तक इसे अटैच कर लिया है। ये जो फ्रिल है इस तरह से हमने पॉकेट के सामने से अटैच करके इसे गोल यहाँ पर से राउंड शेप में घुमाकर नीचे भी हमने इसे लगा लिया है। अब हमने जो बैक पार्ट है उसमें भी नीचे की ओर फ्रिल लगा लिए हैं। बैक पार्ट में हम ऊपर की ओर नहीं लगाएंगे, सिर्फ नीचे की ओर लगाएंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट में भी हमने दोनों तरफ फ्रिल लगा दिए हैं। अब इनमें हम एक सिलाई ऊपर से कर लेंगे बाद में। अब इस तरीके से हमने बैक फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लिए और ये जो फ्रिल है हमने जो नीचे के फ्रिल थे उनको नीचे को कर लिया और सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से दोनों ओर सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर बेल्ट जोड़ लिया है। बेल्ट को जो हमारा निकर है उसमें जो अटैच कर लेंगे बेल्ट को इस तरीके से उल्टी साइड से हमने इसे लगाया और सीधी साइड को फोल्ड करके हम इसे पलटा लेंगे। तो ये देखिए अब हमने इसे सीधी साइड को और इस तरीके से फोल्ड करके इसे भी सिल लिया है। तो इस तरीके से पूरे नेकर में हमने बेल्ट लगा के तैयार कर लिए है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे।
तो जो नीचे के फ्रिल थे उसमें भी हमने एक सिलाई ऊपर से इस तरह तरीके से लगा ली है। दोनों ओर हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हमने जो ऊपर हमने बेल्ट ज्वाइन करी थी उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हम फोल्डिंग में टोटल 9 इंच की लगा रहे हैं, डबल में जो कि 18 इंच की हमारी लगेगी। इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से हमने इलास्टिक को अंदर डाल लिया है। अब हम इसके दोनों ओर से इलास्टिक को बेल्ट के साथ सिल लेंगे अच्छे से। पहले इस तरीके से इलास्टिक को सिलने के बाद हमने पूरा खींच लेना है एक बार, जिससे कि पूरे नेकर में इलास्टिक बराबर फैल जाए। इसे बढ़िया तरीके से एक बार खींच लेना चाहिए। अब इसमें हम एक सिलाई इलास्टिक में ऊपर से लगा लेंगे ताकि ये इलास्टिक इधर उधर ना घूमे। तो इस तरीके से हमारा जो नेकर है बन के रेडी हो गया। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।